गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेट फिट सेट फिट। आज हम बात करेंगे रीजनिंग में वेन डायग्राम्स और सिलॉजिज्म की। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रही हूँ, वेन डायग्राम और सिलॉजिज्म एक ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है, करेक्ट। आपको क्या कन्वीनियंट है आप दोनों पढ़ो। आपको वेन डायग्राम इजी लगता है तो आप वेन डायग्राम करना, आपको सिलॉजिज्म इजी लगता है तो आप सिलॉजिज्म करना, ठीक है। मेरी मानो तो सिलॉजिज्म को ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि उसमें आंसर ईदर और वाले जो आंसर्स होते हैं वो आप इजीली सॉर्ट आउट कर पाते हो, ठीक है। और पेपर में तो मुश्किल ही चीजें आती है, लेकिन हम पढ़ेंगे दोनों चीज, क्योंकि किसी किसी का वेन डायग्राम से भी आंसर निकल जाता है। सबसे पहली बात, वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम में ना दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। क्या होता है, आपको स्टेटमेंट्स दी होती है, ठीक है। आपको कुछ स्टेटमेंट दी होती है, जैसे मान लो स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 2, फिर इनके बेसिस पे यू विल बी हैविंग सम कंक्लूजंस, ठीक है। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। आपको ये बताना होता है कि जो भी दो स्टेटमेंट दी थी उसके बिहाफ पे कंक्लूजन 1 करेक्ट है या नहीं है, कंक्लूजन 2 करेक्ट है या नहीं है। दिस यू हैव टू डू, ठीक है। ये आपको इसमें करना होता है। पहले हम करेंगे टाइप 1। टाइप 1 से पहले मैं आपको टाइप 1 के अंदर जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वेन डायग्राम में, जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट में उसको मानना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मली एक स्टेटमेंट लिखी है, ऑल पेन आर पेपर, अब आप बोलोगे मैम पेन पेपर कैसे हो सकते हैं, लेट इट बी, आपका काम ही नहीं है ये चीज देखना, ठीक है। उन्होंने बोल दिया तो मान लो, बात खत्म, ठीक है। आपको नहीं बोलना कि पेन पेपर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उन्होंने बोल दिया तो मान लो, ठीक है। आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, तीन टाइप की सिचुएशंस आती हैं। एक आती है ऑल पेन आर पेपर, एक आ जाएगी सिचुएशन जैसे स्टेटमेंट सम पेन्स आर पेपर, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट आ जाती है नो पेन इज पेपर, ठीक है। अब इसमें आप ड्राइंग डायग्राम बनाओगे कैसे, ये चीज आपको देखनी है। तो कैसे बनेगी, फर्स्ट वाले में जब भी ऑल लिखा होगा ना, तो आपको अपने इंग्लिश पढ़ रखी है, यू पीपल आर डन विद इंग्लिश विद मी, आपको पता है ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है ना। तो जब भी ऑल वाली स्टेटमेंट होगी तो उसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा ना वो छोटा सर्कल बनेगा, मतलब जो पेन है वो छोटा सर्कल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऑल पेन, सारे पेन पेपर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा बड़ा सर्कल, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है ये हमारा बन गया पेपर, करेक्ट, ठीक है। सेकंड, सम पेन आर पेपर, मतलब कि कुछ पेन है जो पेपर है। सम वाली स्टेटमेंट में ऐसे बनता है, ऐसे, ये पेन है और ये पेपर है, ठीक है। तो ये जो ये वाली हो गया, ये सम में आ गया ना कि कुछ पेन पेपर है, ठीक है। नो पेन इज पेपर, ये तो बहुत इजी है कि कोई भी पेन, जो आपका कोई भी पेन है वो पेपर नहीं है, तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ही नहीं। आपको पहले ये तीन लाइन समझ में आनी चाहिए, इन तीनों को समझोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्वेश्चन इसमें तीन टाइप के आते हैं। पहले आता है आपको स्टेटमेंट दी होती है, आपको डायग्राम बनानी होती है। दूसरा आता है आपको स्टेटमेंट दी होती है, आपको बताना होता है विच वन फॉलोज। और तीसरा एक और होता है दैट आई विल टेल यू, ठीक है, उसमें नंबरिंग वगैरह होती है, दैट इज वेरी इजी। इसके हिसाब से जो मैंने आपको अभी ये बताया, इसके हिसाब से इफ आई गिव यू वन क्वेश्चन, ठीक है, इफ आई गिव यू वन क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन विल कम लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन देयर इज अ वर्ड्स, वो वर्ड्स दे देंगे, रिलेशन between women, mother and sister। अब उन्होंने क्या करा, व्हाट दे डिड, आपको ये तीन वर्ड्स दे दिए, वुमेन, मदर एंड सिस्टर। इनके अकॉर्डिंग आपको एक वेन डायग्राम बनानी है, चार ऑप्शंस, यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस, और जो भी करेक्ट वेन डायग्राम होगी आपको वो शो करना होगा, ठीक है। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी ये मैं आपको बना के अभी दिखा रही हूँ।
नेक्स्ट वाले की आप बनाओगे, कोशिश करोगे, ठीक है। देखो मैम ड्रॉप मत करना ये बन हाँ, सकता आई विल नॉट सी, इसमें क्या है, वुमेन, मदर और सिस्टर, मतलब कि 3 सर्कल्स बनेंगे, ये आपको पता लग रहा है कि 3 सर्कल्स बनेंगे इसमें। देखो कोई मदर होगी तो वो वुमेन तो होगी ना, और कोई सिस्टर होगी तो वो भी वुमेन होगी। तो देखो वुमेन का तो बन गया बड़े वाला सर्कल, ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो मेरा बन गया वुमेन, इतना तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मदर यहां बन जाएगा, कहीं भी बना लो मदर, तो ये बन गई मदर, करेक्ट। अब सिस्टर आप अलग बनाओगे, जो कुछ मदर्स होंगी, हो सकता है ना वो किसी की बहन भी हो, और ये भी हो सकता है जो कुछ सिस्टर्स होंगी वो किसी की मदर भी हो, मासी भी तो होती है ना। तो इसमें आ जाएगा ऐसे कि कुछ मदर्स जो है वो सिस्टर्स हैं, और कुछ सिस्टर्स मदर्स भी हो सकती हैं, ये सम वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शंस में कहीं ऐसी वाली डायग्राम दिखे तो वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा चीजों को, राइट। एक और मैं आपको कराती हूँ, एक और मैं आपको कराती हूँ, बट उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा। कैन आई रब दिस? है। यस मैम, यस मैम कर लो। ओके, मैं इसको ऊपर से रब करती हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन आ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वाटर, सिंपल वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद आपका लिखा हुआ है लिक्विड, 3 टर्म्स, राइट। अब इन 3 टर्म्स के 3 सर्कल बनेंगे, एज यू ऑल नो दिस थिंग। अब मुझे आप बताओ इसमें कैसे बनेंगे, कोई एक बताओ, किसी का तो बताओ, कोई भी बताओ, एनीवन, इजी है ये तो बहुत। मैम वाटर जो रहेगा वो लिक्विड में तो होती है, ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा इनका। अब देखो ड्रिंकिंग वाटर भी लिक्विड होता है ना, और ये वाटर भी लिक्विड ही है। लिक्विड होता है, तो लिक्विड तो मेरा बन गया सबसे बड़ा वाला, इसमें वाटर ऐड कर देंगे। ये तो मेरा बन गया लिक्विड, ये तो सबको समझ में आ गया, करेक्ट। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसकी डायग्राम बनेगी ऐसे, क्यों बनेगी मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा बनेगा नॉर्मल वाटर। अब सारा पानी तो पीने वाला नहीं होता ना, कुछ सी वाटर भी होता है, कुछ फ्लश वाटर भी होता है, बहुत टाइप के वाटर होते हैं भाई। सी वाटर आप पी सकते हो, नहीं पी सकते ना, पर वो लिक्विड है तो वो लिक्विड के अंदर आ गया, है ना। इसके अंदर ये बनेगा हमारा ड्रिंकिंग वाटर, समझ में आया? क्योंकि मैंने वाटर को बाहर इसलिए रखा, आपका जो सी वाटर होता है वो नमक वाला पानी होता है, वो ड्रिंकिंग नहीं होता है, वो आरओ वाटर नहीं होता जो आप पी सकते हो, जो आपके टंकी का पानी होता है वो आप नहीं पी सकते हो, ठीक है। तो इस केस में ये वाली डायग्राम बनेगी, जहां भी ऑप्शन में आपको ऐसी डायग्राम दिखे उस ऑप्शन को आप टिक कर दो, करेक्ट। ऐसे होता है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे अब हम, रिलेशनशिप बिटवीन हमें बताना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। इसका बताना है, ये आप बताओगे, ये आप बताओगे, जल्दी से बताओ। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दिमाग लगाओ, हमें दिमाग। तीनों अलग अलग फॉर्म है तो तीनों के अलग अलग एग्जैक्टली नहीं बने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसमें तीनों ऐसे बन जाएंगे सर्कल, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस, क्योंकि इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई भी रिलेशन। तो जिस ऑप्शन में ऐसे डायग्राम हो उसको टिक कर देना, ठीक है। ये होता है जो आपको स्टेटमेंट दी हो, सॉरी वर्ड्स दे रखे हो और आपको उसका वेन डायग्राम बनाना हो, ये होता है टाइप 1, क्लियर। ये था हमारा टाइप 1। इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन को भी करो, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले एक बार पहले बैच में भी कराया था, बहुत बच्चे फंसे थे इस क्वेश्चन में। मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करो, और एजुकेटेड पर्सन। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, मेल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और एजुकेटेड पर्सन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैम मेल
करो करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैम मेल तो सबसे पहले ऊपर आ, सबसे पहले बाहर आ जाएगा ऐसा। चलो ठीक है, आ गया मेल बाहर। और और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो मेन भी हो सकता है, हाँ एजुकेटेड भी हो सकता है वो। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, और जो एजुकेटेड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो आप कैसे कहना चाहते हो? ये आ गया मेल, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और ये आधे आ गए एजुकेटेड पर्सन। ये मैम यही है, बट डायग्राम में फंस रहा हूँ मैं। है ना, डायग्राम नहीं ये समझ तो में एक आ रहा नंबर देखे जाएगा, और ये हो गया आपका है। वही। करेक्ट। हम्म। ठीक है, वही है अब बस। देखो मेरी सुनो। सबसे पहले आप ले लो मेल को, ले लो। चलो मेल पहले लिखा मैंने, ये मैंने ले लिया मेल, ठीक है, ये मेरा हो गया मेल, ठीक है। हो सकता है कि कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो मेल हो सकते हैं, अगर कुछ फीमेल है तो कुछ मेल भी हो सकते हैं ना। तो मैंने कुछ के हिसाब से इसको ऐसे बना दिया, ये मेरे हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। ठीक है, जरूरी है कि सारे ही मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ऐसे भी पॉसिबल नहीं, कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, है ना। तो कुछ गवर्नमेंट हो गए। अब कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो सकता है एजुकेटेड पर्सन हो सकता है ना, और वो मेल भी हो सकते हैं। तो ये बनेगा एजुकेटेड पर्सन, ऐसे बनेगी इसकी डायग्राम। कैसे बनेगी ऐसे, देखो ध्यान से सुनना। कुछ मेल है, वो पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कुछ ना पढ़े लिखे हो, जरूरी तो नहीं कि देश में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ नहीं हो सकते ना पढ़े लिखे हो, ठीक है। कुछ मेल गवर्नमेंट में है, कुछ प्राइवेट में हो गए। ऐसे ही जो एजुकेटेड पर्सन है, कुछ मेल है तो कुछ फीमेल भी तो हो सकती है, तो उनको छोड़ दिया। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ प्राइवेट भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ा है कि जो सारे पढ़े लिखे होते हैं, आज तुम भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़े लिखी हूँ, तो जरूरी थोड़ा है कि सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम बनेगी ऐसे। ये थे हमारे टाइप 1 के क्वेश्चंस। अब हम आगे चलेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2, ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। इसमें क्या होता है, आपको ना एक फिगर दे देते हैं, उसमें कुछ नंबर्स 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 लिख देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपसे आंसर्स पूछते हैं। जैसे कि हम इसी वाले को लेते हैं, बहुत इजी भी है, सीखने के लिए अच्छी है, और इसके बाद आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सर्कल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर एक स्क्वायर बना दिया, करेक्ट। इनको उन्होंने नंबरिंग दे दिया है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये वाला एरिया है 5, और ये वाला एरिया है 6। अब वो ये कह रहे हैं जो सर्कल है वो है एजुकेटेड, सर्कल का मतलब है एजुकेटेड, क्लियर। जो रेक्टेंगल है बड़े वाला, उसका मतलब है हेल्दी, और जो अंदर ये छोटा सा स्क्वायर है, इसका मतलब है रिच पीपल। जो छोटा सा स्क्वायर है, इसका मतलब है रिच पीपल, ठीक है। इन्होंने ये 3 चीजें हमें दे दिया। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, अब वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो, हु आर एजुकेटेड अनहेल्दी, बात को समझना, अनहेल्दी बोला उन्होंने, एंड पुअर पीपल, एंड पुअर पीपल। ये बताना है आपको कौन सा नंबर है जिसमें ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं वो, हु आर अनएजुकेटेड, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नंबर देके जाता है आपको क्वेश्चन। अनहेल्दी पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हु आर हेल्दी एजुकेटेड एंड रिच पर्सन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए आपके पास। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने पूछा एजुकेटेड, है ना। तो एजुकेशन वाली हमारी कौन सी है, सर्कल है, सर्कल है ना एजुकेशन वाली, तो हम सिर्फ उसको देखेंगे, सर्कल के अंदर जो है बस उसको देखेंगे अभी, ठीक है। 5 और 6 को भूल जाओ, क्योंकि एजुकेटेड पूछा है, और ये 5 और 6 तो सर्कल के बाहर आ रहे हैं ना, है ना।
तो सर्कल में क्या आ रहा है 2 3 4, चलो अब इन तीनों में से हमारा आंसर होगा। अब वो कह रहा है अनहेल्दी, मतलब वो हेल्दी नहीं है। जो ये 3 है, ध्यान से देखो, ये 3 हमारा हेल्दी के अंदर आ रहा है ना। उन्होंने हमसे पूछा है अनहेल्दी, दैट मीन्स आप इस 3 को भी हटा दोगे, ठीक है। और आपके बचे 2 और 4। उसके बाद उसने बोला है पुअर पीपल। रिच कौन थे? रिच कौन है? रिच तो है ही एक ही इंसान है, 3rd नंबर वाला, वो हमने पहले ही हटा दिया है। और उन्होंने हमसे पुअर ही बोला है, तो यानी 2 और 4 पुअर ही होंगे। तो हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 और 4। अगर वो पूछते हैं टोटल, तो उसको टोटल कर दो 6। अगर वो सिर्फ नंबर्स पूछ रहे हैं तो नंबर्स, इन्होंने हमसे सिर्फ नंबर्स पूछा है तो हमने कर दिया 2 और 4। ये पिछले पेपर, पिछले साल 2020 2 अगस्त वाले पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। I'll share with you, don't worry, I'll share with you। मैम एक बार फिर से बता दो एजुकेटेड, वो मतलब जो हाँ, पहला मैं क्वेश्चन दूसरे आप में बता बताया। दूं, समझ आ जाएगा। अब वो बोल ठीक। रहा है अनएजुकेटेड। अब देखो, जो ये सर्कल है ये तो एजुकेटेड वाला हो गया है ना, लेकिन उसने क्या बोला है अनएजुकेटेड, अन वर्ड लिखा है, दैट मीन्स इस सब को हटा दो, ठीक है। बचा 5 और 6, बचा 5 और 6। अनहेल्दी, हमारे पास 5 और 6 बचा था और ये हेल्दी के अंदर आ रहे हैं, और उसने बोल दिया अनहेल्दी, यानी कि नो वन। हमारी स्टेटमेंट इसके हिसाब से फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्दी। हेल्दी कौन कौन से हैं? 5 है, 3 है और 6 है, ठीक है। 5 है, 3 है और 6 है। अब उसमें से एजुकेटेड भी चाहिए इसको, लेकिन 5 और 6 तो एजुकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड का मतलब सर्कल, और सर्कल के अंदर 5 और 6 नहीं आ रहे, तो मैंने यहाँ से 5 भी हटा दिया, 6 भी हटा दिया, ठीक है। और लास्ट पूछ रहा है वो एजुकेटेड के बाद रिच, 3 बचा था और 3 रिच भी है, तो ठीक है, हमारा आंसर हो गया 3। ऐसे निकालना है, जो शेप्स है ना उसके हिसाब से चलना है आपको, कि आपकी जो चीज है, जो नंबर है, वो उस शेप के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी चीज है ये आप लोगों के लिए। ये था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये बहुत इजी था, सिर्फ 3 शेप से समझाया। वो क्या करते हैं, मैम वो देते हैं 4 शेप्स या 5 शेप्स, 5 नहीं मैम जैसे। हाँ जी, मैम सेकंड वाला एक बार समझा दीजिए ना, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड में उसने हमसे पूछा अनएजुकेटेड। एजुकेटेड कौन सा है? सर्कल को उन्होंने बोला था एजुकेटेड है। अन मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, तो इन तीनों को तो हमने वैसे ही हटा दिया, ठीक है। हमारे पास बचा क्या? 5 और 6। अब उसने अनएजुकेटेड के साथ बोल दिया मुझे अनहेल्दी भी चाहिए, और 5 और 6 तो लेकिन देखो ना हेल्दी के अंदर आ रहे हैं ना, और उसको अनहेल्दी वाले चाहिए, तो वो तो हमारे पास 5 और 6 तो भी हट गए, तो यानी कि 0 बचे। 0 लिख लो या फिर नो 1 लिख दो, जो भी मैम आपके ऑप्शन में थर्ड आंसर वाला मिलता हो। हाँ जी, है। मैम तीसरा क्वेश्चन एक बार जरा बता। थर्ड। थर्ड में वो हमसे पूछ रहा है हेल्दी पीपल। हेल्दी कौन कौन से है? ये रेक्टेंगल का मतलब है ना हेल्दी, तो 5 3 और 6। हेल्दी के बाद वो बोल रहा है वो एजुकेटेड, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, तो 5 और 6 तो पढ़े लिखे है नहीं, क्योंकि वो सर्कल में आ नहीं रहे हैं, एजुकेशन वाले में आ नहीं रहे, तो हमने क्या करा 5 भी हटा दिया और 6 भी हटा दिया अपने आंसर्स में से। अब वो कह रहे हैं रिच भी होना चाहिए वो, तो 3 स्क्वायर का मतलब था रिच, 3 स्क्वायर के अंदर भी आता है, तो फिर हमारा आंसर हो गया 3, ठीक है। ये बहुत इजी वाला था। अब मैं आपको एक करा रही हूँ, मैं अब कर दूं इसको, मेयर ऑफ दिस। हाँ जी, हाँ जी, कर दो। चलो अब मैं आपको एक डिफिकल्ट वाला करा रही हूँ जो पेपर में आता है, इसी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन करके, थोड़ा सा दिमाग खोल के करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका हो गया एक रेक्टेंगल, उसके बाद एक आपका हो गया यहाँ पे सर्कल। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, थोड़ा साइड में बनाते हैं इसको, इट विल टेक मोर स्पेस। ये हो गया आपका, हाँ यहाँ से देखिए ना, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद एक हो गया आपका सर्कल, ये हो गया आपका सर्कल। उसके बाद एक हो गया आपका
रेक्टेंगल, यहाँ पे आएगा आपका रेक्टेंगल, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। और एक आपका आएगा स्क्वायर, एक एक आपका आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर आएगा यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने ये डायग्राम दिया आपको, इसके अंदर उन्होंने नंबरिंग दे रखी है। इस पार्ट को उन्होंने बोल दिया 3, ठीक है। इस पार्ट को उन्होंने बोला 10, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला 4, यहाँ पे उन्होंने बोला 9, यहाँ पे इन्होंने बोला 1, यहाँ पे छोटा सा ये इन्होंने बोला 5, उसके बाद ये है आपका 11, और ये है आपका 8, और ये है आपका 6, ये आपका 6, ठीक है। और ये छोटा सा इसको इन्होंने दिया 7। ये आपकी उन्होंने इमेज आपको क्वेश्चन पेपर में बना के दी है, करेक्ट। इस इमेज के बिहाफ पे उन्होंने नेम्स दिए हैं। जो ये आपका ट्रायंगल है, ये है अर्बन पीपल। जो ये ट्रायंगल है ना आपका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को उन्होंने बोला है अर्बन पीपल, अर्बन पीपल, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका स्क्वायर है, इसको उन्होंने बोला क्लर्क। ये जो स्क्वायर है इसको उन्होंने बोला क्लर्क, ठीक है। सर्कल को उन्होंने बोला ग्रेजुएटेड पीपल, ठीक है। उसके बाद जो आपका रेक्टेंगल है उसको उन्होंने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये जो आपका रेक्टेंगल है, मैं इसको यहाँ से, नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ लिख दूं, ऊपर लिख दूं, यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, ये आपको उन्होंने बोला है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। कौन सा रहेगा? स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, डन। ये क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे उन्होंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए। आपको क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग इट हियर। क्वेश्चन नंबर 1, अर्बन, वो लोग जो अर्बन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ग्रेजुएटेड है, ग्रेजुएटेड है बट, ग्रेजुएटेड बट नॉट क्लर्क, नॉट क्लर्क, क्लर्क नहीं है वो। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अर्बन पीपल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेजुएटेड है, लेकिन क्लर्क नहीं है। इसको कैसे करेंगे? देखो ध्यान से देखना, करने का तरीका, नंबर्स लिख लो साइड में और उन्हें हटाते जाओ। अर्बन, अर्बन कौन से है? ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 11 आ रहा है, 9 आ रहा है, और एक सेकेंड, कहां तक दिख रहा है आपको? दोबारा लिख लेती हूँ, कोई बात नहीं। 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 और 4, ये सारे आ रहे हैं ना ट्रायंगल के अंदर, अर्बन के अंदर। यही आ रहे हैं ना, 3 5 6 7 8 9 11 4, यही आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाली तो हमने स्टेटमेंट अपनी कर ली। सेकंड वो बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कौन सा है? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कौन सा है? ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होने चाहिए। अब दैट मीन्स कि अब जो इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं हम सिर्फ उन्हें ही लेंगे। 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, 8 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, सबको हटा दो। 3 को हटा दो, 8 को हटा दो, 9 हटा दो, 11 हटा दो, 4 हटा दो, 5 6 और 7, ये 3 नंबर बच गए हमारे पास, ठीक है। वो ग्रेजुएट भी होने चाहिए। ग्रेजुएशन वाला कौन सा है? सर्कल। तो अब इन तीनों में से 5 6 7, इन तीनों में से सर्कल के अंदर कौन से आ रहे हैं? 5 और 6 आ रहे हैं। ध्यान से देखो, 7 बाहर है सर्कल से, ध्यान से देखो, ये 7 सर्कल से बाहर निकला हुआ है। तो 5 और 6 इसको भी हटा दो, 7 को, ठीक है।
अब वो कह रहे हैं कि वो क्लर्क नहीं होने चाहिए, है ना, यही तो कह रहे हैं वो कि वो क्लर्क नहीं होना चाहिए। 5 और 6 में से ऐसा कोई है जो क्लर्क के अंदर आ रहा है? ध्यान से देखो 6 आ रहा है, जो क्लर्क वाला बॉक्स है 6 उसके अंदर आ रहा है, तो हमें यहाँ से 6 भी हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। इसका आंसर हमारा हो गया 5। ऐसे निकलता है आंसर, ठीक है। नंबर्स को लिखते जाओ और उन्हें कट कर दो। नंबर्स मैम को वो ग्रेजुएटेड वाला बताने एक बार, क्योंकि ग्रेजुएटेड में 10 भी तो आ रहा है, 10 और 4। तो लेकिन 10 फिर देखो, यही तो बात है, ये तो कॉमन सेंस हो गई ना कि पहले हमने अर्बन देखा 10, लेकिन अर्बन में नहीं था ना, इसलिए हमने उसको नहीं लिया, हाँ ठीक है। जो ओके पहले ओके, वाले तो वर्ड मतलब में नंबर लिए हैं, आगे फिर उन्हीं के साथ खेलना है, बाकियों को नहीं। ऐसे तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 1 भी अच्छा, था। नहीं 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 नहीं, ऐसे हाँ बिल्कुल मैं नहीं वही था। सोच रहा था। जो ठीक है, पहले में नंबर लिए हैं फिर उन्हीं के साथ साथ चलना है आगे, उन्हीं के साथ खेलना है आगे। तो क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन भी फिर ऐसे ही आएगा जैसे अर्बन है, फिर अर्बन जो अर्बन में बिल्कुल हमें ऐसा निकला ही वो आता है क्वेश्चन, हमें बिल्कुल गवर्नमेंट में ऐसा आता निकालना। है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसका, इसको मैं सिर्फ क्वेश्चन और करना। बट नॉट क्लर्क में आपने 5 बताया था राइट, बट नॉट क्लर्क 5। हाँ, इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स, ऐसा नंबर बताओ जो क्लर्क हो, ठीक है, क्लर्क हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बट नॉट ग्रेजुएट, ग्रेजुएटेड नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, नॉट ग्रेजुएट, नॉट अर्बन, नॉट अर्बन, ये कंडीशन दी उन्होंने। चलो ये तो इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि क्लर्क वैसे भी छोटा है और छोटे 4 ही नंबर दिखेंगे, उनके साथ ही खेलना है बस हमें। चलो, सबसे पहली सिचुएशन क्लर्क होना चाहिए। इफ दे आर सेइंग दैट वी वांट क्लर्क, क्लर्क है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जितने नंबर आते हैं सारे लिख लो। हमारा आ रहा है 6, 7, 8, 11। अब हमें सिर्फ इनके साथ खेलना है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा है रेक्टेंगल, है ना, ये वाला रेक्टेंगल है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दैट मीन्स इनमें से हमारा कौन सा नंबर आएगा? 1 और 6। 1 और 6 क्यों आएगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वही है ना, मतलब वो तो स्क्वायर में आ रहा है ना। क्यों? 1 तो हमें नहीं चाहिए ना, वो हमारे 6 आ रहे क्लर्क हैं में फिर। नहीं है। वो क्लर्क सबसे पहले वाले जो होते हैं ना, उस नंबर्स को लिख लो। अब 6 1 को, 7 10 को, 8 9 को, 11। सबको भूल जाओ। अब जो सॉरी सॉरी करना है इन सॉरी, 4 के साथ करना है। ओके ओके, मैंने 11 की जगह 1 लिखा हुआ है, वो इसमें नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक हो गई। अब देखो ठीक। इन 4 में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? देखो 7 और 6 आ रहा है, ध्यान से देखो 7 और 6 आ रहा है। 8 और 11 नहीं है, तो 8 और 11 को हटा दो। हटा दिया, चलो ठीक है, डन। ये सिचुएशन फॉलो हो गई, ये सिचुएशन फॉलो हो गई। अब वो कह रहे हैं कि वो ग्रेजुएटेड नहीं होने चाहिए। अब देखो क्या 7 और 6 ग्रेजुएटेड है? ग्रेजुएटेड है ये सर्कल। अब ध्यान से देखो, ये 6 आ गया सर्कल 6 के है खाली अंदर, इसमें। तो फिर 6 को हटा खाली दो, 6, क्योंकि उसने बोला नॉट ग्रेजुएट। ध्यान तो से 7 पढ़ो, बचे। बचा 7। ये सिचुएशन भी हो गई। नेक्स्ट है नॉट अर्बन। अर्बन कौन सा है हमारा? ट्रायंगल। अब देखो 7 ट्रायंगल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स ये भी गया। दैट मीन्स इसका हमारा आंसर हो गया नो 1, ठीक है। ऐसे करनी है चीजें सॉल्व। ये अब जाके क्लियर हुआ है, मुझे पहले क्वेश्चन में नहीं हुआ था, अब जाके तो क्लियर हुआ ही है। हो गया ना क्लियर? क्लियर बना, हाँ अब हुआ है क्लियर जाके। मतलब चलो, मेरे को लगा था कोई मतलब ऐसे उसमें नंबर्स लेने हैं, नहीं लेकिन नहीं आपने नहीं, बताया कि जो सबको नहीं पहली उठाना, में सिर्फ लेंगे। फर्स्ट वाले को उठाना है, सिर्फ हाँ फर्स्ट वाले को उठाना है, ओके, ठीक है। ठीक है। चलो, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब वो ना कभी कभार क्या करते हैं, वो हमें ना ट्रू फॉल्स भी दे देते हैं कि क्वेश्चन में बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू या फॉल्स भी दे देते हैं हमें। तो हम एक बार ट्रू फॉल्स की भी देख लेते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। ट्रू फॉल्स में आ रहा है जैसे कि वो ये कह रहे हैं ऑल ग्रेजुएट्स आर फ्रॉम अर्बन एरिया, ऑल ग्रेजुएट आर फ्रॉम अर्बन एरिया। क्या ये सही है या गलत है? ग्रेजुएट्स कौन से हमारे? ये सर्कल वाले, है ना।
वो ये कह रहे हैं जितने भी ग्रेजुएट है ना सारे अर्बन है। अर्बन क्या है? ट्रायंगल। तो भाई 10 क्या है? 10 तो ट्रायंगल से बाहर आ गया ना, दैट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, ऐसे ट्रू और फॉल्स में भी वो हमसे पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं वो। अब एक स्टेटमेंट मैं आपको दूंगी, आप मुझे इसका आंसर दोगे, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, ट्रू और फॉल्स ही है। ठीक है, some government employees are graduate are some government employees are graduate as well as clerks। इसका आंसर आप बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? देख लो पहले। मैम ट्रू है। क्या है? चलो, एक ने बोला ट्रू है, बाकी और बताओ। और भी तो बताओ, इतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं है। मैम ट्रू। ट्रू आ रहा है? चलो, ट्रू है इसका आंसर। कैसे करके देखते हैं। सम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यानी कि ये आर ग्रेजुएट, इनमें से कोई है जो ग्रेजुएटेड है? हाँ, ये आ रहा है ना 5 और 6, ठीक है, मतलब यहाँ तक तो सही है। एज वेल एज क्लर्क्स, तो क्लर्क्स भी है, हाँ ये आ रहा है ना, 6 आ रहा है क्लर्क में, और 7 भी आ रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, क्योंकि सम लिखा है, ऑल नहीं लिखा। ठीक है, चलो डन। अब मैं इसको रब कर दूं इसको। हाँ जी, हाँ जी, कर दो कर दो। ये था आपका वेन डायग्राम, जिसमें आपके दो टाइप के आपने क्वेश्चंस करे। एक जिसमें आपको वर्ड्स दिए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बनाई। सेकंड, आपको एक फ्लो, एक आपको टेबल सी, फिगर सी बना के दे रखी थी, उसमें नंबर्स थे, उसके हिसाब से आपने आंसर्स निकाले। अब अपने दिमाग को खोलो, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है। देखो, इसको करने के लिए ना मैं पहले आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। अगर एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन वो होता है जब आपके जो स्टेटमेंट्स होती है ना, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऐसे होता है ना, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 ऐसे होते हैं। डायरेक्ट रिलेशन तब होता है जब जो दोनों वर्ड, जिस भी दो वर्ड्स की आप बात कर रहे हो, वो एक ही स्टेटमेंट में आपको मिल जाए, मतलब डायरेक्ट मिल जाए। जो भी दो वर्ड्स कंक्लूजन में है, कोई भी दो वर्ड्स कंक्लूजन में है, वो किसी भी एक स्टेटमेंट में, वो दोनों वर्ड्स एक ही स्टेटमेंट में हो, या इसमें हो या इसमें हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन, जिसमें ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल देखो, स्टेटमेंट 1 है, इसमें लिखा हुआ है ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, ऑल BRF, सम चलो ऐसे लिख लो, सम BRD, सम CRD। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। ये तो स्टेटमेंट से ऊपर वाली, नीचे वाले कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम BRD। देखो इस लाइन में B और D है, लेकिन ऊपर किसी स्टेटमेंट में B और D एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा है आपको? नहीं, इसमें B यहाँ पे है, D यहाँ पे है। तो ये वाला हो गया इनडायरेक्ट रिलेशन, जहां पर जो दोनों वर्ड्स हैं वो आपको एक स्टेटमेंट में नहीं मिले। ठीक है, लेकिन इस केस में देखो सम CRD, अब देखो C और D एक ही लाइन में दे रखे ना, तो ये वाला आपका हो गया डायरेक्ट वाला। ठीक है, आई गेस अब समझ आ गया होगा। और ये वाला आपका हो गया इनडायरेक्ट वाला। ठीक है,
ऐसे आपको मिलते हैं कुछ कंक्लूजन्स, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको ये चीज समझ में आ गई है। सबसे पहले आप कुछ कोड्स हैं, आप उन कोड्स को लिख लो, कोड्स को याद करो, ये आपको याद करने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शन। कुछ कोड्स हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर स्टेटमेंट ऑल से शुरू हो रही है तो पहले वाले नंबर को 100 मार्क्स दोगे, दूसरे वाले को दोगे 50। अगर स्टेटमेंट सम से शुरू हो रही है तो पहले वाले के 50, दूसरे वाले के भी 50। स्टेटमेंट नो से शुरू हो रही है, पहले वाले के 100, उसके भी 100। स्टेटमेंट में सम और नॉट है, ये बहुत रेयर होता है केस वैसे, बट फिर भी पहले वाले के 50 और दूसरे वाले के 100, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक चीज और, कभी कभी ना सम की जगह वो एटलीस्ट वर्ड दे देते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट भी लिख लो, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी मैं इसको आपके कन्वीनियंस के लिए ऐसा करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व में यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजी रहेगा। दिख रहा है ना, हाँ। ऑल इज 150, सम इज 50-50, नो इज 100-100 और सम नॉट इज 50-100, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें करना क्या। जैसे कि क्वेश्चन में आपको आया, चलो यार क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ऑब्वियसली स्टेटमेंट दे दी होगी, है ना। स्टेटमेंट 1, फिर आपको दे रखी होगी स्टेटमेंट 2, फिर आपको दे रखा होगा कंक्लूजन 1, और पहले हम 2 वाले कर रहे हैं, फिर हम 3 वाले भी करेंगे, फिर हम 4 वाले भी करेंगे। चलो, स्टेटमेंट 1 आपको दे रखी है, ऑल मैट आर कैट, ठीक है। और सम कैट आर कैट, ठीक है। सॉरी, कंक्लूजन्स में आपको दे रखे है सम कैट आर मैट, और एक और कंक्लूजन आपको दे रखा है सम हैट। ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरा नंबर तो पक्का हो गया, सम हैट आर कैट। अब देखो, मैंने आपको पहले वेन डायग्राम सिखाया था, है ना। आप वेन डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, करके देखो कैसे करते हैं। पहले वेन डायग्राम से सीखो, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वेन डायग्राम मैंने बताया था, ऑल वाला केस होगा तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, सर्कल, यही बताया था ना। ऑल मैट आर कैट, तो ये मेरा हो गया मैट, ठीक है, और ये मेरा हो गया कैट, करेक्ट। सम कैट आर हैट, मतलब कुछ जो कैट्स है वो हैट होगी, तो ये मेरी होगी हैट। ये मेरा बन गया, इस सिचुएशन के हिसाब से मेरी ये इमेज बनी, ठीक है। ये मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको अभी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है जो ये कंक्लूजन है क्या वो इस वेन डायग्राम में फिट बैठते हैं। चलो हम देखते हैं कैसे कि बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। सम कैट आर मैट, कुछ जो कैट्स है वो मैट है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ना, जो इतनी सारी कैट्स हैं उसमें से कुछ जो कैट्स है वो मैट दिख रही है हमें, है ना। दैट मीन्स फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारा सही है। अब सेकंड वाला देखते हैं, सम हैट आर कैट, कुछ हैट्स वो कैट है, देखो ना ये भी, है ना। कुछ हैट्स हमारी कैट है, तो हमारा ये भी सही बैठा है। दैट मीन्स जिस भी ऑप्शन में लिखा आएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज है, वो वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, इसमें लिखा होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। ये मैंने आपको बताया वेन डायग्राम से। अब हम एक बार इससे भी करके देखते हैं इसको कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। हमने बोथ फॉलोज निकाला ना भी आंसर। चलो अब हम इससे करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ऑल है तो नंबर दे दो 150, इसको दे दो 100, इसको दे दो 50, ठीक है। सम में देने 50-50,
पहले इनकी मार्किंग कर दो, ठीक है। सम में आ गया 50-50 और फिर से सम है तो 50-50 दे दिए नंबर। चलो वेरी गुड। अब हमें देखना है कि डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। देखो कैट और मैट, देखो ये रहा कैट और मैट, दैट मींस डायरेक्ट रिलेशन है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये रूल फॉलो करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि या तो ऊपर ज्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर तो 50 है और नीचे 100 है नंबर उस वर्ड के, किसी भी वर्ड के, जो भी वर्ड हो। अगर ऐसा हुआ कि ऊपर 50 है नीचे 100 है तो वो नॉट फॉलो हो जाएगा, ये रूल है, ठीक है। देखो एक छोटी सी बात है, ये आपकी इनकम है, स्टेटमेंट को मान लो आपकी इनकम है, और ये आप मान लो जो आपकी कंक्लूजन है ये आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। खुद बताओ जो इनकम होती है, अगर आपकी 5,000 सैलरी है तो आप खर्चा 5,000 तो कर सकते हो, बराबर तो कर सकते हो, पर 6,000 नहीं कर सकते, ठीक है। तो और अगर 5,000 सैलरी है तो 2,000 खर्चा भी कर सकते हो। बराबर या फिर कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तरीका कैसे है। मैट कैट, सॉरी कंक्लूजन में देखो कैट दे रखा है और मैट दे रखा है। अब कैट का इस वाले में कितना है 50, हमारा कितना है 50, तो बराबर का खर्चा हम कर सकते हैं, ठीक है, ये चल गई, मान इसको हम यस कर देंगे। मैट में कितने हैं 50, मैट में कितने हैं 100, तो 100 रुपए में से 50 रुपए हम बिल्कुल खर्च सकते हैं, तो उसको भी हम ओके कर देंगे। दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट हमारी ओके है, ठीक है। अब आ जाओ हैट और कैट पे। हैट और कैट, हैट हमारा कितना है 50, यहाँ कितना है 50, 50 रुपए में से आप 50 रुपए दे, सॉरी 50 में से 50 आप दे सकते हो। कैट कितनी है 50, कैट इस वाली स्टेटमेंट में कितनी है 50, तो 50 में से 50 आप दे सकते हो। दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉलो करती है। अब देखो दोनों टाइप से हमने क्वेश्चन किया, आंसर हमारा दोनों में सेम आ रहा है ना, आंसर सेम, तो दोनों तरीके सही है। जो आपको इजी लग रहा है आप उस तरीके को फॉलो करो, ठीक है। मैं ऐसे आपको कोई बाउंडेशन नहीं दूंगी कि आप ये वाला तरीका फॉलो करो या फिर आप वेन डायग्राम वाला करो। आपका आंसर सही आना चाहिए बस, मुझे उससे फर्क पड़ता है। मैम मुझे एक बार वेन डायग्राम से ही बता दो एक बार, जो आपने बताया था ना ये वाला, ये तो वाला वो हो गया क्लियर इससे। हाँ ये वाला तो हो गया क्लियर, हाँ मतलब वेन डायग्राम से बता दो। यही वाला क्वेश्चन ना, हाँ यही वाला बता दो आप। देखो ऑल मैट आर कैट, जो सारे मैट है वो कैट है। जब भी ऑल वाली स्टेटमेंट आती है तो पहला वाला छोटा सर्कल होता है, दूसरा वाला बड़ा सर्कल होता है, तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये हमारा बन गया मैट, ठीक है, और वो सारी क्या है कैट्स है, तो कैट आ गई बाहर, ये हमारी हो गई कैट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहे हैं सम कैट, कुछ कैट वो हैट है, तो ये हमने ऐसे बना दिया यहाँ पे, ये हमारी होगी हैट, कि कुछ कैट्स जो है वो हमारी हैट है, ये नहीं वो कुछ कैट जो हमारी हैट बन रही है, ठीक है। अब उन्होंने हमसे मांगा कंक्लूजन, अब हमें ये देखना होगा कि क्या इस डायग्राम पे ये कंक्लूजन फिट बैठ रहा है या नहीं। पहला देखते हैं, सम कैट्स आर मैट, कुछ कैट मैट है, बिल्कुल सही है। जो ये वाली सारी कैट्स है ये मैट है ना, तो कुछ ही तो है ये, ओके, ये वाला स्टेटमेंट फॉलोड है, ठीक है। सम हैट आर कैट, कुछ हैट्स वो कैट्स है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो हैट्स है हमारी कैट ही तो है, और क्या है ये, ठीक है, हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी फॉलो कर रही है। दैट मीन्स जो भी ऑप्शन में लिखा होगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, उस ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसे निकालना है आपको आंसर, क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ऐसा करते हैं, इतना ही रब कर दूं उसको, स्टेटमेंट बार बार क्या लिख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बैट्स आर नेट, ठीक है, ऑल बैट्स आर नेट, ऑल नेट आर हैट, ठीक है। कंक्लूजन वो हमें दे रहे हैं सम
hats are nets, ठीक है। एक और कंफ्यूजन वो दे रहे हैं, some nets are bats, ठीक है, ये उन्होंने दिया। एक और कंक्लूजन ले लेते हैं, एक बार 3 स्टेटमेंट वाला भी कर लेते हैं ना। ऑल बैट्स आर नेट्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। पहले वेन डायग्राम करते हैं। हमेशा वेन डायग्राम सिर्फ स्टेटमेंट की बनती है, कंक्लूजन की वेन डायग्राम नहीं बनती, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 ऑल बैट्स आर नेट, तो हमारी वेन डायग्राम बनेगी, ऑल है तो बैट अंदर आएगा, बैट्स, और ये हमारे सारे बैट्स क्या है, नेट है, तो ये मेरे हो गए नेट, यहाँ लिख देती हूँ नेट्स, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑल नेट्स आर हैट, तो जो ये नेट है वो सारी हैट है, तो एक और सर्कल बड़ा वाला बन जाएगा, ये हमारी क्या बन गई, हैट। ये हमारी बनी ड्राइंग इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमें देखना है क्या ये तीनों कंक्लूजन इस पे फिट बैठते हैं कि नहीं, चलो ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, सम हैट आर नेट, कुछ हैट्स नेट है, तो है तो देखो जो जो ये वाली इतनी हैट्स है ये हमारी नेट है ना, तो ठीक है, ये वाला फॉलो करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सम नेट्स आर बैट, कुछ नेट बैट है, तो ये वाली जो नेट है ये बैट है, तो ठीक है, ये भी करेक्ट है। ऑल बैट्स आर नेट्स, ये तो एग्जैक्टली सेम ही लाइन हो गई, ऑल बैट्स आर नेट्स, ऑल बैट्स, ये तो है ही सही, ये तो हमने बनाया ही है डायग्राम में, तो ये भी सही है। दैट मीन्स जो ऑप्शन में लिखा होगा ऑल 3 कंक्लूजन्स फॉलो, हम उस पर टिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया वेन डायग्राम से। इसी को अगर मैं इस फॉर्मूला से करूं, 100 और 50 वाले फॉर्मूला इससे करूं, तो ये कैसे होगा। वेन डायग्राम चलो बने रहने देते हैं। इनको करने का क्या तरीका बताया था कि पहले नंबरिंग कर दो। ऑल वाले में क्या नंबर है, 150, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये 50 हो गया। सम वाले में आएगा 50-50। आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं करी, नहीं करी। और ऑल वाले में आएगा 150, डन, यही था, है ना। अब हमें क्या देखना है, ऊपर वाले में ज्यादा या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं चलेगा। सम हैट आर नेट, अब देखो ये रहा हैट और नेट वाली लाइन, ये वाली है, डायरेक्ट रिलेशन दिख गया हमें एक ही स्टेटमेंट में, उठा लो। हैट 50 है, यहाँ पे हैट 50 है तो चलेगा, है ना, बराबर चलता है। नेट्स 50 है और यहाँ पे 100 है, ज्यादा ऊपर होना चाहिए तो चलता है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट उठा लो, नेट्स और बैट, ये वाली स्टेटमेंट है ना। इसमें क्या है, नेट 50 है, नेट 50 है, ठीक है चलेगा। बैट 50, बैट 100, ऊपर ज्यादा चलता है, ओके। ऑल बैट्स आर नेट्स, बैट 100, बैट 100, नेट 50, नेट 50 चलेगा। दैट मीन्स देखो दोनों तरीके से करके देख रहे हैं हम सारे क्वेश्चंस, और आंसर सेम आ रहे ना, सेम। तो आप ऐसे इन चीजों को कर सकते यस हैं। मैम। मैम जो ये आपने वेन डायग्राम वाला बताया वो तो कंक्लूजन वाले से करेंगे ना सॉल्व, स्टेटमेंट वाले से नहीं करेंगे ना। क्या कह रहे हो, जो जो आपने बताया था सर्कल बना के वेन डायग्राम वाले तरीके से, हाँ इससे, तो आपने इससे बताया था ना जो कंक्लूजन करके, इसी में से जो वेन देख के डायग्राम बनाए। बनती है वो सिर्फ स्टेटमेंट की बनती है, कंक्लूजन पे अच्छा हम देखते हैं उसको कि क्या ये सही दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। ओके, चलो, मतलब बनेगी जो डायग्राम बनेगी वो स्टेटमेंट वाले से बनेगी। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी करते हैं हम जिसमें हमें वो दे रखा हो, हमारे दोनों क्वेश्चन में दोनों ही फॉलो आ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तो क्या होगा, थोड़ा क्या सा कह रहे वो हो, भी कर दीजिए। इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तो क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं फिर इनडायरेक्ट देखेंगे। ओके मैम, अभी हमने वो श्योर मैम। देखी स्टेटमेंट जिसमें सारे फॉलो हो रहे थे, अब मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जा रही हूँ जिसमें एक आधा कोई नॉट फॉलो भी हो जाए, ठीक है। पहले नॉट फॉलो वाला करते हैं फिर इनडायरेक्ट में चलेंगे, ठीक है। राइट। चलो एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 वो हमें दे रहा है ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, करेक्ट। स्टेटमेंट 2 वो हमें दे रहा है
सम पेंसिल आर इरेजर, सम पेंसिल आर इरेजर, ठीक है। अब वो हमें कंक्लूजन दे रहा है, ऑल इरेजर आर पेंसिल, ऑल इरेजर्स आर पेंसिल, और कंक्लूजन 2 हमें दे रहा है, सम पेंसिल आर पेन, सम पेंसिल आर पेन। पहले इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल वाले में आता है, बड़ा वाला हो जाता है ये, ऑल पेन आर पेंसिल, ये तो आपको रट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है सम पेंसिल आर इरेजर, है ना, कुछ पेंसिल इरेजर है, ये लो, ये हमारे हो गए इरेजर, ठीक है। अब स्टेटमेंट की हमने डायग्राम बना दी, इसके हिसाब से हम कंक्लूजन को देखेंगे कि क्या ये सेट बैठते हैं कि नहीं बैठते, ठीक है। चलो कंक्लूजन 1, ऑल इरेजर आर पेंसिल, ठीक है, जो सारे इरेजर हैं वो पेंसिल है, क्या ये सही है? ये गलत है। देखो सिर्फ इतने से जो इरेजर है ना, सिर्फ यही पेंसिल है, जो ये वाले इरेजर है ये पेंसिल थोड़ी है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल इरेजर आर पेंसिल, दैट मीन्स ये गलत है, ठीक है, आया समझ। सम पेंसिल्स आर पेन, कुछ पेंसिल्स पेन है, तो हाँ जो ये वाली पेंसिल्स है ये पेन है, ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन में ओनली सेकेंड फॉलो, ये वाला आंसर टिक करोगे आप, ठीक है। ये मैंने आपको बताया वेन डायग्राम से, एक बार हम उसको उससे करें, इस वाले नंबर से। ऑल का मतलब 150, 150, सम का मतलब 50, 50, ऑल का मतलब 100, 50, 50 और 50, यही स्कोरिंग है। चलो इधर आ जाओ, इसमें मैंने आपको इरेजर और पेंसिल दे रखा है, कौन सी लाइन में इरेजर और पेंसिल है, इसमें ये रहा, है ना। अब देखो यहाँ पे इरेजर 100 है, यहाँ पे इरेजर 50 है। मैंने आपको क्या बताया था, इनकम में 50 है गया तो 100 रुपए कैसे खर्च कर सकते हो आप, कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आपकी इनकम कितनी है, 50 रुपए, अब 100 कैसे निकाल लोगे उसमें से? दैट मीन्स ये गलत आ गया। देखो इसके हिसाब से भी गलत आ गया ये आंसर, और इसके हिसाब से भी गलत आया था, है ना। चलो यहीं पे गलत हो गया, छोड़ दो, आगे वाले को देखना ही नहीं। नेक्स्ट, सम पेंसिल आर पेन, पेंसिल ये रही पेंसिल, 50 50, पेन 50 100, चलेगा, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहे हैं, आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके को करो, ठीक है, बस आपका आंसर सही आना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक थोड़ी ज्यादा टर्म्स वाला लेते हैं, जैसे कि मैंने ये सारे आपको कराए डायरेक्ट रिलेशन वाले, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इनडायरेक्ट की तरफ। अगर एक ही स्टेटमेंट में दोनों वर्ड्स नहीं होंगे तो क्या करोगे, ठीक है। अब हम वहां चलेंगे, किसी ने पूछा था ना अभी, चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी, मैंने आज की क्लास इसलिए लंबी रखी है। स्टेटमेंट, ओहो आई रब दैट बाय मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं। स्टेटमेंट 1, ज्यादा स्टेटमेंट वाला करते हैं हम, तभी आएगा वो। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 मान लीजिए, स्टेटमेंट 4, ठीक है। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2 ऐसे लिख दो, कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 4, ठीक है। चलो क्वेश्चंस है हमारे पास, ऑल किंग्स आर क्वीन, ऑल किंग्स आर क्वीन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल क्वींस आर जोकर्स, आर जोकर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, ऑल जोकर्स आर एस,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है सम एस आर रेड। अब कंक्लूजन उन्होंने हमें दे रखा है ऑल किंग आर रेड, ऑल किंग आर रेड। कंक्लूजन 2 दे रखा है ऑल किंग आर एस, ऑल किंग आर एस। कंक्लूजन 3 हमें दे रखा है सम जोकर आर किंग, सम जोकर आर किंग। नेक्स्ट दे रखा है सम रेड आर जोकर, सम रेड्स आर जोकर। अच्छा सुनो, पहले वेन डायग्राम से सॉल्व करें इसको, है ना। यहाँ करते हैं सॉल्व वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में किसको देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को देखते हैं बनाते टाइम। ऑल किंग्स आर क्वीन, ऑल जब भी आता है तो पहला वाला छोटा होता है। ये हमारा हो गया किंग, ठीक है, आर क्वींस, ये हमारा हो गया क्वींस, ठीक है। उसके बाद ऑल क्वींस आर जोकर्स। अच्छा तो अब जोकर्स ऐसे बन जाएगा, ये हमारे हो गए जोकर साहब, ठीक है। उसके बाद वो हमसे बोल रहा है ऑल जोकर्स आर एस। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको और ऐसे बना देते हैं, ये हमारे हो गए एस, ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहा है सम एस आर रेड, तो हम यहाँ बना देते हैं कि कुछ एस जो है वो रेड है। ध्यान से देखो ये लाइन मैंने कट नहीं करी है, ठीक है। ये हमारे रेड है, ये हमारी डायग्राम बन गई, ठीक है। सॉरी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपने कंक्लूजन्स चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। ऑल किंग आर रेड, ऑल किंग्स आर रेड, जो सारे किंग है वो रेड है। इस सिचुएशन के हिसाब से एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है इस सिचुएशन के हिसाब से। दैट मीन्स ये वाला हमारा हो गया रॉन्ग, ठीक है। ऑल किंग्स आर एस, सारे किंग हमारे एस है, बिल्कुल है, क्योंकि एस के अंदर आ रहे हैं किंग, है ना, तो सिचुएशन होगी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सम जोकर आर किंग, कुछ जो जोकर्स है वो किंग है, बिल्कुल है, जो इतने सारे जोकर में से इतने जोकर तो किंग दिखाई रहे ना वो, तो ये हो गई करेक्ट। सम रेड आर जोकर, कुछ रेड जोकर है। देखो ये लाइन टच नहीं हो रही है, नहीं है, नहीं होगा। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। जिस ऑप्शन में ये दे रखा है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। ये तो मैंने आपको बताया वेन डायग्राम से। अब आ जाओ उस पे, इस वाले गेम पे, नंबर वाले गेम पे। नंबर के अकॉर्डिंग ऑल पे आएगा 100, 50, 100, 50, 100, 50। सम पे आएगा 50, 50, 50, 50, 100, 50, 100, 50, 50, 50 और 50, 50। ये मैंने दे दी नंबरिंग, ठीक है। ये है इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन, मैं इसको रब कर दूं प्लीज। चलो ये है इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन। क्यों? किंग और रेड, किंग यहाँ पे है, ठीक है, और रेड कहाँ पर है? सीधा लास्ट में। एक ही लाइन में नहीं है ना दोनों, जब एक लाइन में दोनों नहीं होते तब उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। उसको कैसे चेक करते हैं, आओ उसका रूल सीखो। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है, छोटे थे मैथ्स में ये पढ़ा था, a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी है अगर, देन a इज इक्वल टू सी, पढ़ा था ना ये। तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से बन गया a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, देन a इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो किंग और फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में ध्यान से देखो क्वीन कॉमन आ रहा है,
आ रहा है ना? तो आपको क्या करने का है, आपको ही देखना है क्वीन के जो नंबरिंग है ना, एक जगह 100 होना चाहिए, बस एक जगह होना चाहिए, दोनों जगह नहीं होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। इसमें 50 है, इसमें 100 है, यानी कि A इज इक्वल टू B हो गया। ठीक है, ये हो गया, करेक्ट है ये। ठीक है, अब आ जाओ क्वीन से, अब इस लाइन में और इस लाइन में देखो जोकर जोकर दे रखा है ना, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन से अगर हमें जोड़ना है तो जोकर के 50 है, यहाँ पे 100 है, एक 100 चाहिए था हमें, वो ये रहा 100, हमें मिल गया वो मिल गया ना वो हमें, दैट मीन्स B इज इक्वल टू C हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस और इस लाइन में और इस लाइन में एस और एस कॉमन है, यहाँ पे एस को 50 दे रखा है, यहाँ पे भी एस को 50 दे रखा है, दैट मीन्स कि ये C इज इक्वल टू D नहीं हुआ तो किंग रेड तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एस को यहाँ पे किसी ना, या तो इसका होता या इसका होता, किसी का 100 होना जरूरी था, नहीं हुआ, इसलिए ये क्रॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल किंग आर एस। अब वो हमसे पूछ रहा है ऑल किंग आर एस। अब देखो किंग और एस एक लाइन में नहीं है तो हमें वही वाला इनडायरेक्ट रिलेशन देखना पड़ेगा। क्वीन क्वीन एक में 100 है तो ठीक है, जोकर जोकर एक में 100 है तो ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला, ऑल किंग आर एस। यहीं तक रुक जाओ भाई, यहीं तक रुक जाओ, इसी लाइन तक रुक जाओ। अब ये देखो किंग 100, आपने किंग को एस तक लिया है आप, है ना? अब देखो किंग कितना है 100, यहाँ पे किंग कितना है 100, तो ठीक है 100 रुपए में से 100 रुपए आप खर्च कर सकते हो। रेड कितना है सॉरी एस कितना है 50, एस कितना है 50, तो 50 रुपए में से 50 रुपए आप खर्च कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। ठीक है, ऐसे करना है। अब आ जाओ सम जोकर आर किंग। जोकर्स का है ये रहा, किंग का है ये रहा, और ध्यान से देखो इस लाइन में भी है जोकर, तो पास वाले को पकड़ना है, जो ज्यादा नजदीक हो उसको पकड़ना है, इसको मत पकड़ना। अब इस वाले जोकर को लेना किंग से जोड़ने के लिए। ठीक है, इन दोनों को लिया आपने, देखो क्वीन वाला हमें पहले पता लग गया ये वैलिड है। अब जोकर में कितने 50, यहाँ जोकर में कितने 50, यहाँ किंग में कितने 50, यहाँ किंग में कितने 100, दोनों वैलिड हो गए। ठीक है, करेक्ट हो गया हमारा आंसर। अब आ जाओ रेड और जोकर। रेड का है ये रहा, जोकर का है ये रहा। अब ये वाला लोगे ये वाला लोगे जोकर, अब हम लेंगे ये वाला क्योंकि रेड के नजदीक ये है। ठीक है, अब हम इस वाले जोकर को लेंगे। जोकर कितना है 100, यहाँ कितना है 50। ठीक है, रेड कितना है 50, यहाँ कितना है 50, तो ठीक कर दो उसको? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें मैच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एस दोनों 50 वाले हैं, एक का तो 100 होना जरूरी था। मैच करने की नौबत ही नहीं आएगी जब तक एक का 100 ना हो जाए। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि एस एक 100 होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे आते हैं इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन। मैंने आपको 4 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन वाला करा दिया डायरेक्ट। समझ आया? ये थोड़ा सर घूमा, घूम गया सर? मैम कंक्लूजन 1 समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हो? कंक्लूजन 1 वाला जो है ऑल किंग आर रेड, यहाँ पे भी 50 और स्टेटमेंट 4 में भी 50 है, तो वो क्यों क्रॉस हुआ? लेकिन किंग से, एक सेकेंड, चलो इससे बता दूं, किंग से आपको रेड पे आना है, ऐसे ही आना है ना, तो आप कैसे आओगे? पहले क्वीन पे जाओगे, फिर यहाँ से क्वीन से ऐसे आओगे ना, ऐसे करके आ रहे हो ना रेड पे आने के लिए, है ना? लेकिन आप ये देखो ना, यहाँ पे आने के लिए एस भी तो बीच में आ रहा है, लेकिन ये दोनों एस 50-50 हो गए। एक का 100 होना रूल है कि होना चाहिए, या तो ये वाला 100 होता है या ये वाला 100 होता, कोई भी होता, पर नहीं है। मान लो मान लो कि ये वाला एस 100 है, ठीक है, तो ये फॉलो हो जाता, बिल्कुल फॉलो होता। या फिर ये वाला एस 100 है तो ये फॉलो हो जाता।
हम रिलेशन तभी देखेंगे जब, मैं इनडायरेक्ट वाले स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूँ, जब दोनों जो जोड़ रहा है ना सेंटेंस को, उनमें से एक का 100 होना जरूरी है, तभी हम आगे रिलेशन देखेंगे, वरना वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, आया समझ? जैसे ये किंग और एस वाला था, अब इसमें देखो किंग से आपको एस पे जाना है, तो इस वाली लाइन की जरूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट 4 की जरूरत ही नहीं है, ये रहा किंग, ये रहा एस, है ना, स्टेटमेंट 4 की आपको जरूरत ही नहीं है इसके लिए। तो आपने क्या करा, आपने देखा यहाँ पे क्वीन 50 है, यहाँ 100 है, चलो ठीक है आगे चलो, जोकर 50 है, यहाँ 100 है, चलो ठीक है आगे चलो। तो आपने उन दोनों के, उसके बाद आपने नंबर देखे। इस केस में क्या हुआ, आप रेड तक पहुंच ही नहीं पाए, एस ने बीच में आपका रास्ता ब्लॉक कर दिया, ये हुआ इसमें। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, रब कर दो इसको। देखो अगर आपको बाय चांस आपको इससे नहीं समझ रहा, देखो मेरे हिसाब से आपको इससे ही करना चाहिए, इस वाले में प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते उससे। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि जो भी दिमाग में खिचड़ी पकी है उसको हम हटा सके, भगा सके। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। कौन सॉल्व करेगा, आप लोग सॉल्व करोगे। छोटा सा क्वेश्चन दूंगी, सॉल्व आप लोग करोगे। ऑल लीडर्स आर वर्कर्स। ठीक है, ऑल वर्कर्स आर ओरेटर्स। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन दे रखा है उन्होंने, सम वर्कर्स आर लीडर्स, और नेक्स्ट कंक्लूजन दे रखा है, ऑल ओरेटर्स आर लीडर्स। इसको बताओ इसका आंसर क्या है। मैम ये स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा आपने, ऑल वर्कर्स आर ओरेटर्स। ओरेटर्स, ओरेटर्स जो बोलते हैं लोग, ओरेटर्स, स्पीकर्स जो होते नहीं, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो। मैम इसमें तो दोनों ही मतलब सही जा रही है इसमें। क्या आ रहा है, मेरी तो दोनों से आ रही है, मैंने आपके वाले से किया था ऑल सम वाले से। दोनों से आ रहे हैं, हाँ चलो देखते हैं। ऑल लीडर्स आर वर्कर्स, तो हमारी वेन डायग्राम बनेगी, ये हो गए लीडर्स, ठीक है, और ये हमारे बन गए वर्कर्स। नहीं पहले वाला आ रहा है, सॉरी मैंने पहले वाला आ रहा है सिर्फ मेरा, सम वर्कर्स आर लीडर्स वाला, सेकंड वाला नहीं आ रहा। देखते हैं, ऑल हम्म वर्कर्स आर ओरेटर्स, ऑल वर्कर्स आर ओरेटर्स, तो ये हमारे हो गए ओरेटर्स, ये बनी मेरी डायग्राम। ठीक है, सम वर्कर्स आर लीडर्स, सम वर्कर्स आर लीडर्स, हाँ ये तो करेक्ट है, और ऑल ओरेटर्स आर लीडर्स, नो, ओनली वन फॉलोज आ रहा है।
ओनली वन फॉलोज। अब नंबर से भी कर लेते हैं, उससे भी कर लेते हैं, 100 और उस वाले मेथड से भी कर लेते हैं। 100 वाले मेथड से क्या कह रही है, 100 50 100 50 50 50 150। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, जस्ट अ सेकंड, आई एम सो सॉरी। चलो ओके, अब हम करते हैं 100 और 50 वाले मेथड से। इसमें हमारा जो स्टेटमेंट दे रखी है, लीडर्स और वर्कर्स, और यहाँ पे वर्कर, ये रहा वर्कर्स लीडर्स, एक ही स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिलेशन, इजी क्वेश्चन। वर्कर के 50, वर्कर के 50, लीडर के 50, लीडर के 100, दोनों चलेंगे, दैट मींस यस। ठीक है, ओरेटर के 100। अब देखो इसमें क्या है, ओरेटर और लीडर, ओरेटर और लीडर अलग अलग में है ना। तो हमें क्या करना है, वो चेक करना है कि जो बीच वाला वर्ड है उसके किसी एक में 100 होना जरूरी है। यहाँ पे हमारा एक में 100 आ रहा है, इसका वर्कर का इस वाले पार्ट का आ रहा है, तो ये हमारा चलेगा, है ना। अब हम इनके नंबर्स देखेंगे, ओरेटर 100, ओरेटर 50। देखा, रुक गया ना, यहाँ पे यहीं पे कट हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। लीडर को चेक ही मत करो, एक ही देख के जब गलती पता लग गई तो वहीं रुक जाओ, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो हमारा इसमें आ गया ओनली वन फॉलोज। मेरे ठीक था ना मतलब? यस, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो बताओ मैंने क्या देखा था, मेरे को लगा यहाँ पे ना वो लीडर्स लिखा है, तो मैंने लीडर 100, फिर मैंने ओरेटर पढ़ा, जब जाके मुझे लगा कि ओरेटर हाँ तो हाँ, 100 वो तो देखो, इन चीजों को तो ध्यान देना ही है। है। ठीक है, ये थी हमारे क्वेश्चंस। आपको ये तो समझ में आ गया है कि सिलोजिज्म में आपको दोनों तरीके से आप करोगे तो आंसर सेम ही आता है ना। ये तो मैंने हर क्वेश्चन में आपको करके दिखाया, जितने भी क्वेश्चंस हमने करे कि आंसर हर बार सेम आता है। इसमें ना एक और टाइप का होता है एक होता है ईदर और वाला, एक वो होता है, और एक होता है जिसमें स्टेटमेंट में नो आ जाता है। ये वाला नो मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना आपको। अभी मैंने आपको ऑल और सम वाली स्टेटमेंट कराई है सिर्फ, मैंने आपको नो वाली स्टेटमेंट नहीं कराई है। ठीक है, आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको अभी ईदर और नो भी करा सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कराया तो खिचड़ी ना पक जाए, ऐसा कुछ है क्या, यस मैम, कल है करा ना। दीजिए। हाँ, मुझे लग अभी ही रहा ठीक है था, वैसे, इतना जितना आपने कराया ना। मुझे लग ही हाँ रहा हाँ था, बट हाँ, मैंने नहीं मैंने नहीं ठीक है। प्लान आउट तो यही करा था कि आज मैम मैं इसकी आपको वेटेज सिलॉजिज्म। कितनी होती है? हाँ जी, इसकी वेटेज तो होती होगी फिर, क्वेश्चन पिछली बार देख तो के शायद क्या इसके पता चल रहा 3 है या कि 4, 3 आते ही क्वेश्चन आए होंगे थे तो शायद। अच्छे से पिछली पेपर बार में। शायद इसके 3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इसके तो जितने आए उतना अच्छा है आपके लिए। देखो रीजनिंग में फिर यही हो जाता है, जो आप कर रहे हो ना आएगा उसमें से ही, बाहर से तो कुछ नहीं आएगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। डोंट वरी, जो मैं आपको करा रही हूँ उसमें से ही आएगा रीजनिंग में। तो फिर ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि कल फिर मैम सिलॉजिज्म आपने ना को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, कल हम सिलॉजिज्म आगे ठीक बढ़ाएंगे, है उसमें हम ईदर और वाले और नो वाले, ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, वरना खिचड़ी पक जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। मैम, आपने ना जो लास्ट क्लास हुई थी ना हाँ, मैम, उसमें आपने बोला था कि मैं वो चार्ट दिखाऊंगी क्यूब्स और स्क्वायर वाली, तो दिखा दो फिर। कौन से क्या दिखाऊंगी? आपने बोला था कि जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं उसमें चार्ट दिखाऊंगी मैंने कैसे बना के रखे हुए क्यूब्स अच्छा, वाले वेट स्क्वायर वेट वाले, वेट दिखा करो, दो वेट तो करो, यार। फिर वेट करो, मैं हाँ लेके आता हूं।